नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। आज एक बड़े बदलाव को लेकर कर्क राशि में जो हलचल हो रही है और होने वाली है उसको गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। और एक बड़ी हलचल जो होगी उसको बहुत सरलता से आप समझें और इस विषय की गंभीरता को भी समझें। ये विषय डराने वाला नहीं है, अपितु प्रिवेंशन या बचाव के साधन ढूंढने वाला सब्जेक्ट है। आप अगर सचेत और सतर्क होकर चलेंगे तो कोई भी ग्रह घर में आकर के आपको कष्ट नहीं देगा। सिर्फ मनुष्य जब अगर कोई एहतियात बरतता है किसी कार्य के लिए तो उसको जरूर उससे बचाव होता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, आपको प्रसन्नता शुरुआत में ही होगी। ये गजकेसरी योग आपको दिखाई दे रहा है। कर्क राशि इस सृष्टि की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशि है। ऐसा मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि एक ग्रह हमेशा उसके साथ स्वग्रही बना रहता है। जो भी बालक पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य और श्लेषा में उत्पन्न होगा इस सृष्टि का भाग्यशाली इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक ग्रह पैदा होते ही मुट्ठी में एक चीज तो वो लेकर आते हैं, वो है भाग्य। कि आपका भाग्य स्वग्रही चंद्रमा होने के कारण आपको श्रेष्ठ बनाता है, कर्म अच्छे करने के लिए प्रेरित भी करता है, मन सौम्य रहता है और अच्छी श्रेणी में रहते हैं ऐसे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाता है। ऐसी पोजीशन में ये हंस योग जो बन रहा है 47 डेज के लिए, हंस योग अकेला बनता है बृहस्पति के कारण। ध्यान से सुनना, अकेला बृहस्पति बनाता हंस योग। इसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग का एक लक्षण। 5 महापुरुष कहे गए हैं लक्षण, 5 पंच महापुरुष बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि के कारण शश योग, हंस योग, मालव्य योग। तो ये बहुत सबसे ऊंचा हंस योग है। लेकिन उसके साथ जब चंद्रमा मिलता है 2.25 दिन के लिए, ये कंजक्शन, ये युति, इसको बोलते हैं परमहंस योग। परमहंस शब्द कहां से आया? इस संसार के अंदर हंस ऐसा है कि उसको परमहंस कहा गया है। तीन क्वालिटी उसके अंदर है। सीधे सीधे पृथ्वी पर चल सकता है, पानी में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ऐसी जो क्वालिटी है और किसी पक्षी में नहीं है। और एक नई चीज, वो जो हंस है वो न्याय का प्रतीक भी है। दूध को पानी से अलग करने की क्षमता किसी भी संसार के वैज्ञानिक में आज तक नहीं है हुई। ठीक इसी प्रकार ये जो कर्क राशि वाले हैं, इनका जो मन है, इनके जो विचार हैं वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और जलचर राशि है, जल निर्मल और साफ रहता है, इसलिए इनका मन भी साफ होता है। इस संसार में अभी चर्चा की हमने, दूध को जल से अलग करने की क्षमता है हंस में, लेकिन पानी से पानी को अलग करने की क्षमता, जल जब एक दूसरे के 2 गिलास में जल है आपस में मिलाओ फिर अलग अलग उनको करना ये मुश्किल है। ठीक इसी तरह कर्क राशि वालों का जो मन है वो सबके साथ मिल जाता है, लेकिन जब नफरत होती है तो बहुत होती है। अगर किसी से चिढ़ गए या उसके स्वभाव माफिक नहीं आया तो उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन मन में रखते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो माफ कर सकते हैं लेकिन उसको भूलते नहीं। आप तो ये इनके हृदय में, इनके मन में वो बात रहती है। और पानी जो है सरल होता है, पानी का रंग कुछ नहीं है, लेकिन जब इन
पानी कभी कभी उबलता भी है और पानी में कभी कभी सुनामी भी आ जाती है, उबाल आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार वृश्चिक और कर्क राशि का जो चंद्रमा से रिलेटेड स्वभाव होता है। तो ये गजकेसरी योग बहुत अच्छा है और बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये महसूस हो कि हम किसी से कम नहीं है। यू आर ग्रेट पर्सनालिटी। अब सेकंड हाउस में आ जाते सीधे सीधे द्वितीय भाव। शुक्र और केतु की जो युति है ये मात्र केवल और केवल 9 अक्टूबर तक है। 9 अक्टूबर के बाद ये स्थिति बदल जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। क्यों होगी अच्छी? क्योंकि केतु से अलग होकर के शुक्र सौम्य ग्रह कहा गया है और ये सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में, और सानिध्य किसका, युति किसके साथ है, केतु के। ये कंडीशन शुक्र हो चाहे बृहस्पति हो, केतु के साथ एक विशेष योग, अच्छा योग नहीं कहा जा सकता। तो शुक्र प्लस पॉइंट क्या है कि आपके फाइनेंस हाउस को गवर्न करता है और शुक्र आभूषण का कारक भी है। विद्या, बुद्धि, अच्छे विचार तथा आपकी कम्युनिकेशन स्किल और वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क ड्यू टू वीनस प्लेनेट इन द सेकेंड हाउस। उसके बाद ये जब बदल जाएंगे, यहां आ जाएंगे और 9 अक्टूबर को यहां आने का मतलब है बहुत बड़ा योग। क्यों? क्योंकि यहां हमेशा बुध और शुक्र की जो मित्रता है बहुत अच्छी कही गई है। और दूसरी बात, इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के तीसरे भाव जाएंगे और इसके साथ 180 डिग्री शुक्र की शनि के साथ मित्रता कही गई है। और शुक्र का यहाँ नीच राशि में होना अलग बात है। आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि वो शुक्र किसी की भी कुंडली में हो, पति और पत्नी, हमेशा वो स्त्री पति के लिए सौभाग्यकांक्षिणी रहेगी, क्योंकि वो कमाई खिलाएगी, उसको धन देगी या उसके भाग्य से धन आएगा। जिसका भी शुक्र जिस पुरुष का हो चाहे स्त्री का, तो उसका जीवन साथी उसको बहुत सुख देता है धन के मामले में और उसके बजट को बहुत अच्छे से चलाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। मिथुन राशि में और कन्या में जब शुक्र का आगमन हो तो एक नया योग मैंने आपको बताया। ठीक 17 अक्टूबर को जो बड़े बदलाव की बात हम कर रहे हैं, ये बदलाव शनि और सूर्य की जो बहुत विस्फोटक स्थिति एक दूसरे को देख रहे हैं, ये बदलाव ठीक 17 तारीख को होगा। और ये 17 तारीख को जब सूर्य नीच राशि में यहाँ प्रवेश करेंगे, पहले से ही वहां पर मंगल की स्थिति होगी और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तो सारांश क्या है इस बात का? ये दोनों एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी ग्रह कर्क राशि के चतुर्थ भाव में आने से आपके सुख में बाधा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या इलेक्ट्रिकल जितने भी पुर्जे हैं, मेन स्विच से लेकर के आपके बिजली के जितने भी सॉकेट हैं, बिजली के बोर्ड हैं, उनमें प्रॉब्लम करता है। और माता को कष्ट, वाहन से संबंधित समस्याएं, अगर आपके घर में खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, पशु, घोड़ा या मछली है, कोई भी जानवर है, पशु है, उसको भी बीमार करता है ये ग्रह। रोगों का प्रतीक भी माना जाता है और घर में अशांति और किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न कराता है ये सूर्य और मंगल। लेकिन हम यहाँ आपको साफ साफ बताना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों की ये स्थिति बहुत खराब नहीं हो सकती, लेकिन हमें मजबूर होकर के बताना पड़ रहा है कि राहु की यहाँ पर नवम दृष्टि भी उस दौरान होगी। इसलिए अब आप देखिए 28 तारीख को तो ये बदल जाएंगे और 15-16 नवंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा। तो एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 28 अक्टूबर तक ये और 30 नवंबर तक ये दोनों इसके सर्किल में, राहु के
सर्किल में रहेंगे। पहले से ही कर्क राशि का अष्टम भाव पीड़ित है राहु के अनुसार। राहु अच्छे परिणाम अष्टम भाव में गोचर में भी देते हैं, लेकिन कुंडली में अगर परमानेंट लक्षण है तो ये लक्षण सन 1970 के आसपास जो जिसका जन्म हुआ होगा 2008 के आसपास या 98 सन 88 या 89 के आसपास कर्क राशि कर्क लगन वालों का अष्टम राहु होगा। परंतु ये राहु गोचर में भी अच्छे परिणाम नहीं देता। गुप्त चिंताएं, अशांति, तनाव, पैरों में सूजन तथा गंभीर चिंतन करने को मनुष्य मजबूर करता है। और ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि इनका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस को ये राहु भी देखता है। और ये हिस्सा है धन, कुटुंब, वाणी, और ये स्पॉन्डोलाइटिस का भी कारक है। जिनका वजन ज्यादा है उनको शोल्डर पेन भी उत्पन्न करता है। तो ये सब मैंने बताया। अब इनको अमावस्या के दिन सफेद वस्तुओं का दान अगर करते हैं, ये शब्द मैंने इसलिए कहा है क्योंकि चंद्रमा की जो फितरत है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दो तरह की है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अलग प्रभाव देता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अलग प्रभाव देता है। क्षीण चंद्रमा और संधि काल का अलग, मूल नक्षत्र श्लेषा का अलग, और शनि जो है कर्क राशि में अगर पुष्य नक्षत्र हो तो अलग परिणाम देता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, जिनका नाम ही अक्षर से आता है, हीरा, हिमांशु, हितेश, ये नाम के अक्षर आते हैं, तो उनके लिए अलग परिणाम। ठीक इसी प्रकार जिनका चंद्रमा क्षीण है, एंग्जाइटी है, तनाव है, इनसिक्योरिटी है, डर लगता है, तो नेगेटिव थॉट्स अगर हैं, तो सोमवार के दिन या अमावस्या को सफेद वस्तुओं का दान, दूध, भगवान शिव पर अभिषेक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।